हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान संग्रह। तो फिर से आज एक नए वीडियो में स्वागत है दोस्तों आप सभी का। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इंटरमीडिएट परीक्षा 2023 के लिए विषय अंग्रेजी के लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बेहतर रणनीति क्या हो सकती है हमारे लिए दोस्तों। आज हम लोग इसमें समझने का प्रयास करेंगे। अर्थात सरल शब्दों में कहे तो हम लोग अंग्रेजी के लिए सब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे, क्योंकि जो हमारा सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग एक पहले बेहतर रणनीति तैयार करने की ज़रूरत है। तो चलिए हम देखते हैं आज का इस वीडियो में हमारे विषय अंग्रेजी के लिए बेहतर रणनीति जिसके अनुरूप हमें कार्य करनी है। तो दोस्त आपके सामने 7 प्रश्न देखने को मिलते हैं, जिसमें पहला प्रश्न रहता है राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फ्लोइंग। यानी आपको एक एसे लिखना होता है पहले प्रश्न में, जिसमें 5 ऑप्शन दिए रहते हैं और उसमें से आपको एक का उत्तर देना होता है। तो इसके लिए 10 ऐसे प्रोवाइड करवाएंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होगा और उसको ही रट करके आपको परीक्षा में जाना है। तो इसके लिए आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। हमारा दूसरा प्रश्न होता है एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फ्लोइंग। यानी 4 ऑप्शन दिया रहता है और उसमें से एक्सप्लेन करना होता है। यह 4 मार्क्स का होता है और हमें एक को एक्सप्लेन करना होता है। और दोस्त यह या तो प्रोज का होता है या तो पोएट्री का होता है, जो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों हम लोग को बेहतर रणनीति बनाना है, इसीलिए हम बिल्कुल इसको अभी छुएंगे नहीं। क्योंकि जो भी परीक्षा एग्ज़ाम देते हैं इंटरमीडिएट का, उन सभी के पास इसके बारे में ज़्यादा कुछ विशेष नॉलेज नहीं होता है। क्योंकि हम बिल्कुल उसी परिस्थिति से गुजरे हैं जिस परिस्थिति में आप लोग रह रहे हैं और अनुभव कर रहे हैं। तो दोस्तों इस पर अभी कोई खास ध्यान नहीं देना है। जब हम लोग को 10 दिन परीक्षा करीब आएगा तो हम इसके लिए आपको कुछ जो सिलेक्टिव क्वेश्चन होंगे वह प्रोवाइड करा देंगे। तो इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए। चलिए हम लोग देखते हैं हमारा तीसरा प्रश्न क्या रहता है। तीसरा प्रश्न रहता है एक्सप्लेन एनी ऑफ द फ्लोइंग। यानी तीसरा क्वेश्चन भी जो आएगा हमारे सामने एक्सप्लेन करने के लिए ही आएगा, अर्थात एक्सप्लेनेशन रहता है। इसमें भी 4 ऑप्शन उसी तरह रहता है और यह भी 4 नंबर का होता है। तो उसी प्रकार यह भी हमें बिल्कुल छूना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 रहता है राइट एन एप्लीकेशन और लेटर। इसके लिए आपको 2 ऑप्शन रहते हैं, या तो आप एप्लीकेशन लिखें या लेटर लिखें, जो 5 मार्क्स का होता है। तो दोस्तों हम प्रतिदिन एक एक कुछ ना कुछ आपको जैसे कि प्रोवाइड कराते हैं, तो इसमें भी कुछ 10 हम लोग प्रोवाइड कराएंगे जो आपको परीक्षा में एकदम लड़ जाए। तो इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 40 to 50 वर्ड्स। जो 5 नंबर का क्वेश्चन रहता है यह इसमें किताब का कोई 10 प्रश्न दिया रहेगा और उसमें से आपको 5 प्रश्नों का आंसर देना रहता है, वो भी 40 से 50 वर्डों में। तो दोस्त आपको इसके लिए किताब का गहन अध्ययन करना होगा और हमारे पास उतना समय तो है नहीं कि हम लोग जाकर एक एक वर्ड किताब का पढ़ें। इसीलिए हम इसके लिए भी कुछ आप लोग को जो सिलेक्टिव प्रश्न होंगे प्रत्येक पाठ का वो प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे, ताकि आप लोग परीक्षा में बेहतर कर सके। तो दोस्तों इसके लिए बिल्कुल इंग्लिश के लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए, क्योंकि हम पूरा सिलेबस आप तक जो हमारा 2 महीना है उसमें कवर करा देंगे। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दे दोस्तों, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलती रहे। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं 6वां प्रश्न। हमारा 6वां प्रश्न रहता है आंसर एनी 3 ऑफ द फ्लोइंग। यानी जो हमारे सामने 6 प्रकार के प्रश्न देखने को मिलते हैं 6 नंबर के प्रश्न में, और उसमें से हमें मात्र 3 का आंसर देना रहता है। पहला में समरी रहता है और इस समरी में भी 3
3 ऑप्शन रहते हैं जिसमें से किसी एक का समराइज करना होता है। क्वेश्चन नंबर ठीक उसी प्रकार दो भी समरी होता है, एक प्रोज का होता है और एक पोएट्री का होता है। ठीक उसी प्रकार इसमें भी 3 ऑप्शन होते हैं और जिसमें से हमें एक का जवाब देना होता है। 3 नंबर होता है जो 3 अदर क्वेश्चन, इसमें से 3 अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन रहते हैं, जैसे कि राइट एन एसे ऑन एंशिएंट इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश एंड मिडिल इंग्लिश, ऐसे करके 3 अलग अलग प्रकार के प्रश्न देखने को मिलते हैं। जो 4 नंबर प्रश्न रहता है मैच कॉलम ए टू कॉलम बी रहता है। 5 नंबर वैसे ही ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश रहता है और क्वेश्चन नंबर 6 जो है मैच कॉलम ए टू बी। तो दोस्तों मेरे आप लोग जैसे कि छात्र हैं तो हम तो सजेशन देना चाहेंगे कि यह 1, 2 और जो 3 प्रश्न नंबर है हमें बिल्कुल इस पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि यह हमारे कायम लायक का नहीं है। हमें बिल्कुल ये ज़्यादा समय इस पर व्यर्थ न करते हुए क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 पर ध्यान देना है, क्योंकि हमें मात्र 3 प्रश्न का ही उत्तर देना है। तो यह हमारे लिए बेहतर विकल्प हो सकता है, क्योंकि 4 और 6 जो है काफ़ी आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं और उसमें भी 5 में 5 मार्क्स पास सकते हैं। और 5 नंबर जो होता है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, ये भी दोस्त काफ़ी इजी रहता है। इसमें 10 ऑप्शन रहते हैं जिसमें से हमें मात्र 5 करने होते हैं, तो हम इसमें बेहतर अंक भी पा सकते हैं। और हमारा इंग्लिश का पेपर जो होता है उसमें अंतिम प्रश्न रहता है पैसेज और समरी, यानी एक पैसेज दिया रहेगा और एक समरी दिया रहेगा। या तो हमें पैसेज बनाना होता है या हमें समरी बनाना होता है। पैसेज में 4 प्रकार के प्रश्न होते हैं और 4 मार्क्स का होता है, और वहीं समरी में हमें प्रिसाइज करना होता है। तो दोस्तों हम तो कहेंगे कि आप लोग पैसेज को बिल्कुल छोड़ दें, क्योंकि हमें समरी जो है यह काफ़ी आसान है और इसमें हम बिल्कुल आसानी से 4 में 3, 4 तो नहीं कह सकते दोस्तों, क्योंकि लेकिन 3 मार्क्स अवश्य से पा सकते हैं यदि बेहतर ढंग से लिखा जाए तो, क्योंकि यह जो होता है काफ़ी आसान होता है। तो दोस्तों हम लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से देखा कैसे कि हम लोग इंग्लिश में बेहतर से बेहतर सब्जेक्टिव पोर्शन में अंक पा सकते हैं, क्योंकि दोस्त जो 13 लाख 14 लाख विद्यार्थी इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम देते हैं उसमें से सभी विद्यार्थी क्रमशः ऑब्जेक्टिव में 50 में 50 करके आ जाते हैं। सभी नहीं, उसमें से आधे से अधिक करके आ जाते हैं, लेकिन उसमें से ही कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सब्जेक्टिव पर बेहतर पकड़ बनाए रखते हैं और वहीं बच्चे जो इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम होता है उसमें टॉपर बन जाते हैं। तो दोस्त आप लोग फेलियर की नहीं, आप लोग टॉपर की तरह पढ़िए। फेलियर की तरह तो सभी पढ़ते हैं, आप लोग बिल्कुल टॉपर के साथ पढ़िए और टॉपर की तरह पढ़िए। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दोस्त, हम लोग यही वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।